बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं, मैं हूँ राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख अख्तर, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। क्रिकेट का वुमेन आर्मी T20 कप शुरू हो चुका है। कल 2 मैच खेले गए। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में इंग्लैंड कहना होगा आसानी श्रीलंका को शिकस्त दे दी और शिकस्त का जो मार्जिन है वो 31 रन का था। पाकिस्तान की टीम पहले खेलते हुए 116 रन पर आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने सिर्फ 85 रन बनाए और उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए 20 मुकर्ररा ओवर्स में। तो यहां तक श्रीलंका की बॉलिंग का ताल्लुक है। उदुशिका ने 20 रन देकर 3, सुंदरिका ने 10 रन देकर 3 और चमारी अटापटू ने 18 रन देकर 3 विकेट हासिल की। ये ज्यादातर जो क्रिकेट हुई वो लो स्कोरिंग थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ 85 रन पर श्रीलंका की टीम जो है वो बंजल आउट हो गई। 7 तारीख से मुल्तान में टेस्ट मैच शुरू है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इस पर भी दुनिया भर की नजर लगी हुई है। लेकिन जो वुमेन क्रिकेट की कामयाबी है, बड़ी कामयाबी समझा जाए, क्योंकि एशिया कप में श्रीलंका ने मैदान मार लिया था और फिर पाकिस्तान के साथ भी जो उनकी क्रिकेट हुई है उसमें उनका बड़ा भाई रहा है। हमारे साथ इस क्रिकेट के जो सारे ऊंचे सतह के जो मामलात हैं, इन पर बात करने के लिए तजियाकार और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब मौजूद है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, जरा पहले रोशनी डालिए, कल पाकिस्तान के नुक्ता से खुशाइन एक वेलकम विक्ट्री है, लॉन्ग अवेटेड विक्ट्री है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत करूंगा कि पाकिस्तान की वुमेन टीम है ना, इसके लिए बड़ा एक चैलेंज है ये वर्ल्ड कप, क्योंकि आप बहुत क्लोजली वुमेन क्रिकेट को फॉलो करते हैं। बज़ाहिर जब साउथ अफ्रीका की जो होम सीरीज थी वो एक किस्म की प्रिपरेशन थी पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए कि वो किस तरह साउथ अफ्रीका की एक स्ट्रॉन्ग आउटफिट के अगेंस्ट ये परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप मुआवजा करें ना इस होम सीरीज का, तो हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी, ओकेजन थी जबकि पाकिस्तान की वुमेन टीम जो थी वो ये सीरीज जीत सकती थी। मगर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका ने प्रेशर को बेयर किया, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और वो 2-1 से उन्होंने ये सीरीज जीती। अब इसी माइंडसेट को लेके जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं और 2 वार्म अप मैचेस जो है वो आप हारते हैं, तो एक अच्छा मैसेज नहीं गया क्रिकेट के लवर्स के लिए कि क्या पाकिस्तान की वुमेन की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में एक अच्छा आगाज करेगी। तो आई थिंक बच्चियों ने बड़े ही उनका तरीके से, बड़े ही अच्छे और बड़े ही, जिसे कहते हैं ना, नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ उन्होंने ये मैच खेला। ऑल्दो 116 रन जिसका अभी आपने जिक्र किया, वो कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, मगर उसको जिस तरह डिफेंड किया पाकिस्तान वुमेन की टीम ने, खास तौर पे इनके कैप्टन जो है ना वो मुझे बड़ा ही प्रोएक्टिव नजर आई, बड़े अच्छे थे। फातिमा की जो चेंजेस थी और जिस तरह उन्होंने अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल किया और डियाना बेग के अनफिट होने के बाद एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था, वो प्रेशर उन्होंने खुद महसूस किया और उस प्रेशर को एग्जीक्यूट किया। तो आई थिंक ये चीज एक बज़ाहिर चीज नजर आ रही है कि जो सना फातिमा है वो बेसिकली एक नदर किस्म की हमें कैप्टन नजर आई है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और पाकिस्तान का ये मैच जीतना जो था इसलिए जरूरी था कि हम तसलसल के साथ ना पीछे काफी मैचेस हारते हुए आ रहे थे। तो आई थिंक ये श्रीलंका एशियन चैंपियन थी और उनकी जो मेन बैटर्स थी वो थी अटापटू। तो अटापटू के आउट होने के बाद ना वो एक जो रन स्क्वीज किए पाकिस्तान की वुमेन की स्पिनर्स ने, तो वो एक बहुत ही उम्दा तरीके के साथ अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया और ये पहला मैच जीतकर एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट में जो कि T20 का वर्ल्ड कप है इसमें मौजूद है और आगे जाके बहुत सारी टीमों को ये परेशान भी कर सकते हैं। खास हम ये जो आपने अभी जिक्र किया, ये जो हमारी फातिमा सना जिनका भी आपने तारीफ भी की है, ये बड़ी कंप्लीट क्रिकेटर हैं। देखिए, इन्होंने वैसे बैट्समैन भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली, वो सरफहरिस्त रही, निरालाल के से ऊपर उनका एक परफॉर्मेंस रही। इन्होंने 23 रन बनाए, इनकी 30 रन की बड़ी उम्दा इनिंग थी। फिर वो जो एक स्पेल था जिसमें जो अपने आप को जब उन्होंने दोबारा मुतारिफ करवाया, बड़ा हाई टाइम था और फिजिकली एंड इमोशनली ये बड़ी कंप्लीट क्रिकेटर दिखाई दे रही है और ये शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट।
कल जो मुझे आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बदली हुई सूरत हाल नजर आई, बड़ी कॉन्फिडेंट थी और बॉडी लैंग्वेज वेरी जो कि पुअर थी पॉजिटिव हो चुकी है। तो अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले मैचों में हमारा पूल बहुत तगड़ा है, इसमें एक से बढ़ के एक टीम, नंबर की सारी स्ट्रॉन्ग टीमें पाकिस्तान के पूल में है, तो आप समझते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है ये अपना जो शेडो है ये कास्ट करेगी आने वाले मैचों पर? देखिए, जीत जो होती है ना वो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती है, और उस कॉन्फिडेंस को लेके जब आप अगले मैच में जाते हैं ना, तो यू डोंट बॉदर अबाउट इट कि आपकी ऑपोजिशन कौन है और किसके खिलाफ आप खेल रहे हैं। आप अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट करें और बाकी मेहनत करें, हिम्मत करें और अपने चांसेस को अवेल करें। अगर रिजल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में, वो जिसको चाहे इज्जत दे दे। तो माई पर्सनल व्यू इज दिस के हमारी एक्सपेक्टेशंस राजा साहब बहुत ज्यादा होती हैं जब हम वुमेन की बात करते हैं, और हम बिल्कुल इस चीज से भी बहरा हो देखते हैं कि हमारे कल्चर में, हमारी जो सोसाइटी है उसमें वुमेन की क्रिकेट की कितनी वैल्यू है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपने बड़ा जो वैल्यू वाला खासा जिक्र किया ना, ठीक है, जो बड़ी खुशी है कि मैंटोर को 50-50 लाख रुपया दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल बजट वुमेन का देखें तो वो तशवीशनाक हद तक कम है। डोमेस्टिक क्रिकेट में इन पर लाखों करोड़ों स्पेंड होनी चाहिए, तो मुझे जरा कम है डोमेस्टिक क्रिकेट पर, वुमेन क्रिकेट पर। लेकिन बिल्कुल ये मैं बिल्कुल आया है कि ना हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है वुमेन की, ना हमारे पास जिम है, ना हमारे पास फैसिलिटीज है वो वुमेन के लिए। और बच्चे जो है अगर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कहाँ पर जाके खेलें, और ये एक मैन गेम है, मगर जब बच्चे जाके खेलते हैं तो एक लामहल्ला एक हमारे जो माशरे में एक शर्म व हया का आंसर है, तो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। और वालिदैन जो वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है लड़कों के साथ जाकर मिलकर प्रैक्टिस करें, क्लब में जाएं, तो उसके लिए तो एक्सक्लूसिवली अलग किस्म के ना वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए इन बच्चों के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं उसके बाद दोबारा हूँ, तो आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना इतनी हाई हो जाती है कि हम कहते हैं कि अगर हम एशिया कप में जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, किसी भी बड़े इवेंट में जा रहे हैं, तो हमें जीतना चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको बहुत 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 मेहनत की जरूरत होती है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो आई थिंक मैं तो हमेशा इसको ना ये लेता हूँ कि अगर पाकिस्तान 5-6 में भी रहता है तो ये इज गोइंग टू बी अ मिरेकल फॉर दीस गर्ल्स। अच्छा, अब ये श्रीलंका के खिलाफ तो मार का सर कर लिया है, अब मुझे बताएं कि अगला मैच हमारा भारत के खिलाफ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ी है तो फिर एक और तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया। वो बड़ा एक कांटे का मैच हो सकता है अगर पाकिस्तान ने मुकाबला खूब किया, तो न्यूजीलैंड है, ये अच्छी तगड़ी टीम है। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कोई बहुत शानदार नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, इंडिया के साथ जब आप मैच खेलते हैं ना तो इसमें खाली क्रिकेट जो है ना इसका आंसर शामिल नहीं होता। उसमें एक इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, एक जज्बा होता है, एक लगन होती है। आप बड़ी तनदेही के साथ आप इंडिया के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम में बहुत फर्क है, मगर वो जो जज्बा और लगन जो है ना वो कई दफा आपको ना इम्पॉसिबल टास्क जो है वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। ये क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। यू नेवर नो कि पाकिस्तान 2020 में कोई भी एक अच्छा स्पेल कर जाए, अच्छी कैच कर जाए, अच्छा रन आउट कर दे, एक ब्रिलियंट 40-50 कर दे, तो वो फिर दूसरी टीम पर प्रेशर आ जाता है। भारत के खिलाफ जो हमारा 6 अक्टूबर को मैच है, आप क्या समझते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस आपने देखा है, ये जो परफॉर्मेंस देखी है, ये जो विकेट टू विकेट बॉलिंग देखी है, थोड़ा विकेट कीपिंग में हम थोड़ा स्ट्रगल हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी शोबे ठीक है, इक्का दुक्का कैच भी ड्रॉप हुए, यू थिंक कि वी आर ऑल राइट, हम अच्छा मुकाबला करेंगे हमारी वुमेन्स में? देखिए, करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी अंडरडॉग होता है ना, नो डाउट इंडिया एक बहुत ही बैलेंस्ड और बड़ी तगड़ी टीम है, मगर मैंने जो आपसे जिक्र किया ना कि पाकिस्तान के इमोशंस और सेंटिमेंट्स डिफरेंट होते हैं जब आप इंडिया के साथ कंपेटिटिव क्रिकेट में वर्ल्ड कप में खेलते हैं, तो वो जो जज्बा है ना, अगर वहां पर किसी भी बच्चे ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी तो आप यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान कैन सरप्राइज इंडिया ऑल्सो। तो ये T20 के बारे में आप प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ठीक है, अच्छा खासा, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आपसे इंपॉर्टेंट सवाल करने अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज। अब इसका
दौरे के आगाज हुआ चाहता है। 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच है मुल्तान में, और मुल्तान में फिर दूसरा मैच भी होगा, दूसरा टेस्ट मैच भी यहीं पर है 15 अक्टूबर को। ये बताइए कि बेन स्टोक्स लीड कर रही है, एक से बढ़ के एक क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट के नॉर्म्स को, वैल्यूज को और उसके कल्चर को अच्छे तरीके से समझते हैं इंग्लैंड क्रिकेटर। वो चेंज हो जाते हैं, देखिए जो अभी वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल के आए हैं, उससे पहले टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है, वो काफी क्रिकेट खेल के आए हैं। तो हमारे लिए ये जो एक बांग्लादेश की सीरीज के बाद एक डबल टीम का एक और शौक होगा। आप समझते हैं अब शान मसूद कैपेबल है, कुछ नए लड़के टीम में शामिल कर लिए हैं, हुरैरा हैं, फिर नोमान अली को मैं उस दिन मिला हूं, वो वैसे शक्ल से कुछ थोड़े से ना लगता है कि वो सीनियर है, लेकिन फिजिकली ही इज सुपर फिट। तो ये इस तब्दीली के बारे में बताइए कि वो उस विकेट के ऊपर जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुल्तान के विकेट पे स्पिन मौजूद होगी, बिसाइड अदर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं फास्ट के और स्पिन के, हमारे लिए क्या इम्कानात है? देखिए राजा साहब, मैं तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जब भी आप कोई भी बड़ी टीम के अगेंस्ट सीरीज खेलते हैं ना, तो आपको पहले तो अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, स्पिन फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है, स्पिनर स्ट्रेंथ है या बैटिंग स्ट्रेंथ। अगर आप ये चीज को आइडेंटिफाई कर लें और फिर आप ऑपोजिशन को देखें, तो ऑपोजिशन के पास जो बॉक्सेस है ना, उनके 3 स्पिनर्स हैं। इसमें बशीर भी है, इसमें रेहान अहमद भी है और जैक लीच भी है। ये तीनों जो है डिफरेंट स्पिनर्स हैं, एक लेफ्ट आर्म है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। अब पाकिस्तान को ये डिसाइड करना है कि अगर आप होम एडवांटेज की बात करते हैं, तो होम एडवांटेज में आपका जो स्ट्रॉन्गर एरिया है और स्ट्रॉन्गर डिपार्टमेंट है, वो बॉलिंग है, बैटिंग है या स्पिनिंग डिपार्टमेंट है। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो फिर किस पिच पर आप जाकर ऑपोजिशन का मुकाबला करेंगे? क्योंकि वो जो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं ना, और वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द मैच, वो कंसर्न्ड होते हैं प्रोसेस ऑफ द गेम। तो उन्होंने जो उनके पास बैटर्स हैं, तो आप देखें कि उनके पास जो 8वां प्लेयर भी है ना, उससे भी टेस्ट मैचेस में 100 किया हुआ है। तो इट मीन्स के दे कैन बैट डीप डाउन। अब उनके पास फास्ट बॉलिंग जो है, हालांकि मार्क वुड नहीं है और वो जॉश हल भी नहीं है, क्योंकि दोनों अनफिट हुए हैं, मगर उनके पास 6 ऑलरेडी फास्ट बॉलर थे और वो 5 से 7 अब आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है और दे प्ले नॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे प्ले व्हेन दे फील इट कि उन्होंने कब एक्सीलरेट करना है और कब उन्होंने थोड़ा सा स्लो खेलना है। तो उनको प्रोसेस का पता है, उन्हें पता है हमारे तमाम जो बॉक्सेस हैं वो हमने टिक किए हैं, और जब भी हम पाकिस्तान की टीम पर हमला करेंगे तो हम ओवरऑल हमला करेंगे। अच्छा साहब, आखिर में अब हमारे पास वक्त जल्दी से खत्म हो रहा है, ये बताएं कि ये आपने एक प्रसाद से जवाब देना, जिम्मे दिला को बंद करना है, फेडिंग द रीइंफोर्स। हमारे पास कप्तान कोई और है नहीं, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस मुझे एक इसका अगर मैं एस्पेक्ट देखता हूँ तो शान मसूद मुझे लगता है कि ठीक है, इनको होम सीरीज में मौका दे दिया गया, इस पर तो मजीद प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है। आप समझते हैं कि जो ट्रैक होगा मुल्तान में, जो उनके माइंड सेट है, वो और एतमाद से मैदान में उतरेंगे तो हम कुछ बेहतर क्रिकेट देख सकेंगे। लेकिन आज आप 2-3 चीजों की मैं बात करूंगा। इट्स नॉट कंट्रोलेबल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लॉस आपके कंट्रोल में नहीं है, वेदर आपके कंट्रोल में नहीं है, और अंपायर की डिसीजन आपके कंट्रोल में नहीं है। प्लीज फॉरगेट अबाउट दीज। जो कंट्रोलेबल है उनके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करें और आप ट्राई टू बी मैक्सिमम बेस्ट इन बैटिंग, इन बॉलिंग एंड फील्डिंग एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। अगर इस तरह से जाएंगे तो यू कैन ऑल्सो सरप्राइज इंग्लैंड एज वेल। ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, टेस्ट मैचेस ऐसा जीतने के लिए ना आपको 10 से 11 सेशन जो है ना वो जीतने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अदर खान साहब, आपने वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसके बारे में बात की, तबसरा पेश किया, और इसी तरीके से जो पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज शुरू होने वाली है, टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, उसके हवाले से पाकिस्तान की टीम के खतोखाल और जो अपोनेंट है इंग्लैंड, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में हमारे सामने को आगाह किया। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब अदर खान। क्रिकेट के बाद हम कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं, और पाकिस्तान में जो हॉकी का खेल चल रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि बहुत सी ऐसी एकेडमीज हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको डाई हार्ड ओलंपियन से ला रहे हैं, वहीं से जो खिलाड़ी है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद एक इस हवाले से बड़ा नाम है, और ख्वाजा जुनैद एकेडमी लाहौर में, जौहर टाउन में मौजूद है। हम गाहे गाहे अखबार में खबरें पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी,
वहां पर काफी कुछ हो रहा है। और आज यानी जुमे के रोज वहां पर जर्मनी के हेड ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर अफेयर्स एंड प्रोटोकॉल हैं मिस्टर जैन क्रूसर, उन्होंने विजिट किया। जर्मनी इज अ पावर इन हॉकी। ये खुशाइन बात है फ्रॉम दी पाकिस्तान हॉकी पॉइंट ऑफ व्यू। ख्वाजा जुनैद जो इस अकेडमी के रुआ हैं, ओलंपियन हैं, आप जानते हैं, इसके अलावा ये हेड कोच रह चुके हैं, बहुत से ओहदे मैनेजर समेत उन्होंने उस पर काम किया है पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से। तो इनसे बात करते हैं कि तफसीलात क्या हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, खुशी हुई कि आपके एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फोरम के एक मोतबर शख्सियत ने विजिट किया है। जरा बताइए कि उनका आने का मकसद क्या था, क्या उनको आपने बताया, और उनके ओवरऑल आपकी इस अकेडमी के हवाले से क्या तासुरात थे? बिल्कुल जी, देखिए, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो हमेशा किसी भी चीज को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जी। और हम लोग अपनी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हमारी पूरी टीम सरतोड़ मेहनत कर रही है कि हम जो हमारी नेशनल खेल है हॉकी, इसके रिवाइवल में जो भी कोशिश कर सकते हैं वो करें। तो ये उसी में समझता हूँ कोशिश का जो है ना एक नेक्स्ट स्टेप था। हमने इसी साल फरवरी में नेदरलैंड की एक बुली हॉकी क्लब को इनवाइट किया जो कि विजिट करके गई और वो विजिट नहायत सक्सेसफुल रहा। अब उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम चाह रहे हैं कि इसी तरह मजीद क्लब जो है वो पाकिस्तान में विजिट करें और जो हमारे बच्चे हैं उनको इंटरनेशनल हॉकी खेलने का मौका अपने मुल्क में मिले। तो इंशाल्लाह आज जैसे जर्मन एम्बेसी पसंद ने विजिट किया हॉकी स्टेडियम को, तो ये बहुत खुशाइंदा है और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ताला ये डोर ओपन होगा और पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी वापस आएगी। बड़ी अच्छी बात है, और अब इसको हॉकी को वापस आ जाना चाहिए। अब क्रिकेट के अंदर इतना पैराफर्नीलिया होता है, अगर पीएसएल भी हो रही है और दुनिया जहान की टीमें यहाँ पर आकर जा चुकी हैं, अब इंग्लैंड की टीम पहुंच रही है, बल्कि पहुंच गई है, और 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच है, तो हॉकी क्यों पीछे रह रही है? मुझे लगता है इसकी कोई वजूहात और है, और आप जैसे लोग जब हिम्मत करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इंटरनेशनल इवेंट्स भी यहाँ पर होंगे, इंटरनेशनल टीमें भी आएंगी। अब ये बताइए कि उन्होंने क्या ऐसी चीज जिसको आपने खासतौर पर एम्फेसाइज किया बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से या ग्राउंड फैसिलिटीज के हवाले से? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं समझता हूँ कि जब आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में जाते हैं तो वहां पर आप देखें कि आपके कोचेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, आपके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनते हैं, आपकी बायलैटरल सीरीज होती हैं। तो इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो हमारी अकेडमी का विजन है वो यही विजन है कि हम नंबर ऑफ प्लेयर्स को इंक्रीज करें और क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो जो जर्मन है, अगर आप उनका हॉकी में लास्ट 2 डेकेड देखें तो इसका मोस्ट मैं समझता हूँ कंसिस्टेंट नेशन जो है तो उसका जर्मन है। लिहाजा हमारा इसलिए, और मौजूदा वो वर्ल्ड चैंपियन भी है इस वक्त, ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट हुए अभी 1 माह पहले। मैं समझता हूँ ये वो चीजें हैं कि हमने एक रिसर्च बेस्ड मॉडल को अडेप्ट करने की कोशिश की है, और मुझे अल्लाह की बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग, हमारा मुल्क इसमें सक्सेसफुल होगा। और मैं राजा एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो हम ढोल बजाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये आपकी जरा नवाजी की आप फोन करके तो ये पूछ लेते हैं, लेकिन स्टिल हमारी ये कोशिश होती है कि अपनी नफी करके तो हम इस गेम को बढ़ा, जितना बड़ा होना था हम हो चुके हैं। खुशाइन बात है कि हॉकी के मामला अगर से मुकम्मल तौर पर बेहतर से बेहतरीन नहीं हुए, लेकिन एक वो जो स्टिग्मा था कि खबरें छपती थी इंटरनेशनल मीडिया पे और नशर भी होती थी कि हमारी टीम के पास अनाउंसर्स नहीं है, टिकट्स के पैसे नहीं है, बड़े बड़े इवेंट्स हमने फोरगो किए, छोड़ दिए। हमने देख लिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सरपरस्ती की है, टीम में बाहर जाना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी काफी रखने मौजूद हैं, मुख्तलिफ हम खबर सुनते हैं जो कि अच्छी नहीं है। ये बताइए कि रिसेंट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सही है एशियन चैंपियंस कप में, आप मुतमईन हैं ब्रॉन्ज के साथ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत मेहनत की, ट्राई देयर बेस्ट। ठीक है, किस्मत जो होती है उसकी भी एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है गेम जीतने में। हम चाइना को नहीं जीत पाए, चाइना को हारने का दुख है। चाइना बेशक जितना मर्जी बड़ी टीम हो जाए, लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम ऑन पेपर उनसे बहुत अच्छी है। तो हम अनलकी रहे वो मैच हमारे, अदरवाइज
हम लोग फाइनल खेलते और एक बड़ा मैच होता है रवायती हरीफ के साथ, जो बहुत अरसे के बाद होता। और मैं समझता हूँ ऐसे मैचेस के साथ जो हॉकी है इसे मजीद परवान चढ़ना था। पूरी कौम इन्वॉल्व होती है जब इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हो, तो वो एक हमारी मिस अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना से हार के तो हम फाइनल से आउट हो गए। मेरे ख्याल में प्लेयर्स को भी कंसिस्टेंसी चाहिए। ऑब्वियसली जब आपको फंड्स की प्रॉब्लम हो, जब आपको चीजों की प्रॉब्लम हो, तो प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में फेडरेशन को चाहिए कि वो गवर्नमेंट या स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उनको दूर करें, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो कम से कम इस प्रेशर में ना आए। अच्छा खालिद साहब, अब पंजाबी में कहते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ हक पैदा है। अब ये है कि आपके स्टेटस की वजह से, आपकी खिदमात की वजह से वफाक की हुकूमत में आपसे मुशावरत होती रहती है, एडवाइजर्स आपसे पूछते रहते हैं बताइए क्या किया जाए क्या ना किया जाए। सबसे जरूरी बात यह है कि जो इस्लाह अहवाल है, फाइनेंशियल इस्लाह अहवाल है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उसको बेहतर किया जाए और उसको स्ट्रीमलाइन भी किया जाए और उसमें शफाफियत भी लाई जाए। तो आप इस सिलसिले में आपका क्या विजन है और आपकी क्या इनपुट रही है टू दी कंसर्न? देखिए, डेफिनेटली मेरी मीटिंग होती रहती है, हर वीक होती हैं, और मैं अभी चंद माह के लिए मुल्क से बाहर था, तो उसमें भी हमने अपनी यूथ को टारगेट किया हुआ है। और यूथ स्पोर्ट्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी है, और हम इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम है उसको उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह चंद मैं समझता हूँ इस माह के आखिर में या नवंबर के स्टार्ट में आप देखिएगा कि हमारा वो प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जो हमारा अनआइडेंटिफाइड टैलेंट है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हम उनके डोर स्टेप्स के ऊपर अपॉर्चुनिटीज रखें। और जैसे आपके सामने अर्शद नदीम ने मेडल जीता है, इस तरह के कितने हीरोज हैं जो मैं समझता 1000 की तादाद में इस वक्त वेट कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म का। तो प्राइम मिनिस्टर का यही विजन है। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि वो अपना मैक्सिमम टैलेंट को ग्राउंड में लेके आए, उनको सपोर्ट करें, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, इस तरह के इवेंट्स जीत रहा हो। तो इंशाल्लाह ये शुरुआत हो चुकी है, इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में आएंगी। और आप ये भी देखिएगा कि जो टैलेंट जिसको सरपरस्ती नहीं थी, उससे दूर तक जाके उसको आइडेंटिफाई किया जाए। आप मेरे मदद कर सकते हैं कि जो अब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हो रही है, इसके मैचेस टेलीवाइज होने चाहिए। नेशनल जो हमारी हॉकी चैंपियनशिप होगी इसके मैचेस जो टेलीवाइज होने चाहिए, और चर्चा होना चाहिए इन चीजों का जो आप कर रहे हैं या फेडरेशन कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो इस सिलसिले में भी आप अपनी इनपुट में कुछ सिफारिशात पेश करते हैं या कुछ जोर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और इस सिलसिले में जाहिर है कि जिन शख्सियात का आपने जिक्र किया वो तो हरफे आखिर की हैसियत रखता है, उनका हुक्म जो है। नहीं, आपकी बात ऐसा बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जो चीज दिखती है वही दिखती है, वही प्रमाण चढ़ती है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है इसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी रुआ होते हैं, जो भी अफेयर्स को चला रहे होते हैं, ये हमेशा मैं समझता हूँ कि उनकी प्रायोरिटीज में रहना चाहिए कि जो भी इवेंट हो, जो भी बच्चे खेल रहे हो, जब वो टेलीविजन पे आगे खेलते हैं, उनके दोस्त उनको देखते हैं, उनके रिश्तेदार देखते हैं, तो वो बच्चा उसको मोटिवेशन होती है। तो लिहाजा इस तरह के मैचेस के साथ जूनियर लेवल पे ये जरूर टेलीवाइज चैंपियनशिप होनी चाहिए थी। बल्कि आपने ये बात की है तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम अपने एजेंडे में डाल के आइंदा आने वाले जो भी हमारे यूथ के इवेंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम के सेमीफाइनल फाइनल को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा मैचेस जो है वो टेलीवाइज होने चाहिए। मुझे ये भी याद है कि जिस इदारे पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान, जिसकी स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी खिदमात है, मैंने खुद देखा हुआ है कि नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के जो सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। अच्छा, अब इसमें आखिर में सवाल आपसे बड़ा पर्टिनेंट है, यू कैन आंसर, कि मैं ये खुद समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान इस वक्त लीग खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं, उनको मान देना चाहिए हॉकी फेडरेशन को, उनको फेडरेट करना चाहिए। अब एक सीनियर ऑफिशियल है, उनका बड़ा एहतराम है मेरे नजदीक, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे जो 3 नौजवान हैं ये स्लिप हो गए हैं दूसरे मुल्क में। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस किस्म की बातें करने का मकसद ये है, या ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि आप अपनी हॉकी को बदनाम कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे लीग्स खेल रहे हैं,
आप अगर ये उन स्टूडेंट्स जो गेम के स्टूडेंट्स गए जो तालिब इल्म आपसे कोचिंग हासिल करते हैं, देयर इज स्कोप इन यूरोप, देयर इज स्कोप इवन इन बांग्लादेश, जहां पे आप जाके लीग्स खेल सकते हैं और आप अपनी लाइवलीहुड को चला सकते हैं. डू यू थिंक देयर इज स्टिल अ स्कोप अब्रॉड फॉर पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स? देखिए सब जब मैं समझता हूँ कि जो बच्चे बाहर गए हैं, दैट इज देयर ओन डिसीजन. मैं समझता हूँ कि हमेशा मुल्क प्रायोरिटी होती है. अगर एट द अदर एंड देखा जाए कि अगर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके घरों में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वो बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि जी हमें जहाँ से पैसा मिल रहा है तो वो हम वहां जाए. इसके ऊपर एक मैं समझता हूँ मजबूत हिकमत अमली होनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे भी नेशनल कैंप्स में हो, नेशनल टीम्स में हो, तो उनको किसी किस्म का भी फाइनेंशियल जो है ना जी कंस्ट्रेंट में नहीं आना चाहिए. तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि अभी ये चीजें ऑन पेपर नहीं है. तो जैसे ही इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनती है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि किसी प्लेयर को डेली लाउंसेस ना मिले या कोई प्लेयर जो है वो किसी फाइनेंशियल प्रेशर में है और वो नहीं पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा. तो इसके ऊपर एक प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए. तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि फेडरेशन भी इसको फोकस करेगी और हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑलरेडी बड़ी एक जामिया हिकमत अमली तरतीब दे रही है इसके ऊपर. आपने बड़ा मुनासिब जवाब दिया है और इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि ये सब कुछ जो कुछ हम करते हैं वो पेट की खातिर होता है. जब एक हॉकी प्लेयर देखेगा मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, मेरी फैमिली को माली मुश्किलात हैं, तो वो सब कुछ छोड़कर कहीं से कहीं चला जाएगा, वो जहां रोजगार मिलेगा वहां चला जाएगा. इसमें जो आपने बात की है कि इसमें आपको एसओपीज बनाने पड़ेंगे कि अगर किसी प्लेयर को एक्टिव लीग में खेल रहे हैं, अगर उसको आप मुल्क में बुलाते हैं तो उसकी क्या तरजीहात हैं, किस तरह उसको कंपनसेट करना या नहीं करना, कंट्रीज फर्स्ट, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. लेकिन जब रोजगार होगा तो फिर जाहिर है कि इसमें भी एप्स एंड बट्स आते हैं. बहरहाल आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई हमेशा की तरह. जनाब ख्वाजा जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जी थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ये थे ओलंपियन ख्वाजा जुनैद. इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है. मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए. प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा.